अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डिजिटल मार्केटिंग के आखिरी के क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। म्यूट कर लें। आज हम इंशाल्लाह इन्फ्लुएंस के बारे में पढ़ेंगे, सेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि सेल्स का क्या पावर है डिजिटल मार्केटिंग में। देखिए भाई, कौन सा भी कारोबार, कौन सा भी बिजनेस, कौन से भी जो है कारोबार कह लें, वो उसी वक्त सक्सेस तक पहुंच सकता है जब उसके पास सेल्स हो। जहां सेल्स खत्म होगी वहां पर कारोबार खत्म हो जाएगा। नहीं कि लॉसेस में या बगैर सेल के कोई भी कारोबार टिका नहीं रह सकता। कौन सा भी कारोबार बगैर सेल्स के टिका नहीं रहता। उसकी जितनी भी मार्केटिंग बजट हो, जो भी बजट हो, वो सेल्स के जरिए आ सकता है ना। तो जितना सेल्स होगा उस हिसाब से वो मार्केटिंग पर खर्चा करेगा। तो एक डिजिटल मार्केटर के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो अच्छा सेल्समैन भी हो। तो मैं आप लोगों से ये कह रहा था कि सेल्स इंपॉर्टेंट है। नहीं, एवरी डिजिटल मार्केटर इज ए सेलमैन। और मैं सीधे से कहूं, हर बंदा सेलमैन है। कोई खुद को बेचता है, कोई अपने प्रोडक्ट को बेचता है, कोई सर्विसेज को बेचता है। नहीं, जो मेंटर्स, जो क्या कहते हैं, पीएम हो, सीएम हो, जैसे हमारे तेलंगाना में इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल करीब में इलेक्शन है। तो अब तो खैर कैंपेनिंग ऑफ हो गई है, लेकिन जो कैंपेन्स होते हैं इलेक्शन के, दे आर सेलिंग देमसेल्व्स ना, कि वो इतने अच्छे अंदाज से खुद को बेचने की कोशिश करते हैं। एक सेलमैन क्या करता है, अपने प्रोडक्ट की जो है खूबियां बताता है, और बहुत हो जाए आगे बढ़े तो सामने वाले दूसरे प्रोडक्ट्स में जो खामियां होता है आमतौर पर वो बताता है। तो आपको भी बेहतरीन सेलमैन बनना है, ठीक है, और अपना इन्फ्लुएंस पैदा करना है। यू आर ऑलवेज सेलिंग। आप हमेशा कुछ ना कुछ बेचते रहते हो। नहीं, आप दीन की भी बातें अगर सामने वाले से कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो कि अगर एक डिजिटल मार्केटर के पर्सपेक्टिव से आप देखोगे, तो आप अपनी तालीमात सामने वाले को बेच रहे हो। रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिल रहा, उसका अमल मिलेगा, सवाब मिलेगा। लेकिन एज ए डिजिटल मार्केटर आप सोच रहे हो कि आप जितने अच्छे अंदाज से सामने वाले को अपनी तालीमात दोगे, वो उससे उनको कबूल करने के चांसेस ज्यादा होंगे। आप या तो अपने आइडियाज बेचते रहते हो। नहीं, सबसे ज्यादा फ्री में बिकने वाली चीज यही होती है ना, कि दुनिया भर के लोग आपको अपने आइडियाज सेल करते हुए मिल जाएंगे। दूसरी चीज है, आप अपने डिसीजंस, अगर आप बड़े हो, बड़ी पोस्ट पर हो, डिसीजन मेकर हो, तो आप अपने डिसीजंस को बेच रहे हो। आप इन्वेस्टर हो तो अपने पैसों को डाल रहे हो, है ना। आप कस्टमर हो तो भी आप जो है अच्छी चीज को खरीदोगे, तो जो है भाव ताव कर कर जो है आप बेच रहे हो। इफ यू लर्न हाउ टू सेल, यू विल फाइंड योर ट्रेजर। अगर आप सीख लें कैसा बेचना है, हाउ टू सेल, यू विल फाइंड योर ट्रेजर। असल चीज वही है, खजाना वही है कि आपके पास आर्ट ऑफ सेलिंग रहना है, कि आपको बेचना आना है। अगर आप बेचने में कमजोर हैं, देन नो वन कैन, नहीं, यू कैन नॉट डिफीट एनी वन। आप कारोबार में किसी को भी हरा नहीं सकते। आप जिंदगी में किसी को भी हरा नहीं सकते। कहीं पर भी वो डिबेट्स हो, डिबेट्स में भी अपने आप को दूसरे से सुपीरियर साबित करना है। अपनी दलील को दूसरे से सुपीरियर साबित करना है, तो वहां आप क्या कर रहे हो, अपनी दलीलों को बेचने के लिए, यानी सुपीरियर साबित करने के लिए आप अपने सेलमैन स्किल को इस्तेमाल करो, ठीक है ना। तो इफ यू लर्न हाउ टू सेल, यू विल फाइंड योर ट्रेजर। खजाने में दफीना कहते थे पहले जमाने में, कि वो दफन होता था जमीनों के अंदर। तो आपको खजाना हासिल करना है तो आपके अंदर ये स्किल्स आनी चाहिए, ठीक है ना। 6 साइकोलॉजिकल हैक्स टू इन्फ्लुएंस पीपल। देखो, सेलमैन क्या करता है, सामने वाले को इन्फ्लुएंस करता है। मैं हमें जो है, मेरे भाई का फोन खराब हो गया था, एकदम जो है खत्म हो गया था। अब इंस्टेंट उनको फोन खरीदना था। तो विजय सेल्स बोलकर यहाँ नया खुला था, तो हम लोग वहां पर गए। वहां जाने के बाद जो है, मुझे फोन के बारे में कुछ नहीं मालूम, बड़े भाई को तो मुझसे ज्यादा नहीं मालूम। तो मेरे पास दोस्त अहबाब थे, उनसे मैंने पूछा कि भाई 25-30 हज़ार, 20-25 हज़ार तक कोई अच्छा फोन आता है? कैमरे वैमरे से हमको लेना देना नहीं है उतना, फोन अच्छा होना चाहिए, सर्विस। तो वन प्लस फोन के बारे में मेरे एक दोस्त ने कहा कि वो ले लो, अच्छा रहता है। 20-25 हज़ार में सैमसंग के उतने अच्छे नहीं आते। ठीक है, हम गए दुकानदार के पास, क्योंकि पहले से नक्शा था कि हमको लेना है वन प्लस।
तो हमने कहा कि भाई 25-30 हजार तक की रेंज का वन प्लस बता दो। तो उसने वन प्लस बताया, बताकर उसने कहा कि अगर आप ये रेंज का रेडमी ले लोगे तो आपको कैमरा भी अच्छा मिलेगा, रैम भी अच्छा मिलेगा, सर्विस भी अच्छी मिलेगी, और रेडमी की तारीफ करना शुरू कर दी। अब हम लोग तो थे अनजान बंदे, हमको सही से फोन के बारे में नहीं मालूम था। उसने वन प्लस के मुकाबले में रेडमी की इतनी तारीफें की, इतने उसके जो है अच्छाइयां बताई कि हमने वन प्लस के बजाय रेडमी खरीद लिया। तो ये सेलमैन का इन्फ्लुएंस होता है। देखो सेलमैन को देखो, एक पब्लिक का पर्सपेक्टिव क्या होता है कि इस बंदे को हमसे ज्यादा उस चीज के बारे में मालूम होता है ना। तो जो भरोसा करने वाले होते हैं सेलमैनों के ऊपर, तो वो कह देते हैं भाई इसमें से कौन सा अच्छा है, आप दे दो आपके हिसाब से। अब अमानतदार होगा, ईमानदार होगा, तो जो है वो क्या करेगा कि भाई ये थोड़ा महंगा है लेकिन अच्छा है, ले लो। और डेढ़ शाना सेलमैन है तो वो क्या करेगा, अपने पास जो नहीं बिक रही है चीज उसको अच्छी बताकर बेच देगा, है ना। यही दो सिनेरियो हो सकते हैं, यही होते हैं ना। क्या बोलते हैं अनस भाई? जी भाई बिल्कुल। आमतौर पर पब्लिक यही कहती है। अब मैं क्या, मसलन जो है एक बंदे ने जो है मौज ले रहा था, दो किस्म के मौज से, कौन सा दो मौज साहब? अच्छे वाला दे दे भाई। जो दो किस्म के संतरे रहे, कौन सा दूं? अच्छे वाला दे दे भाई। अब अच्छा होगा तो जो है वो अच्छा दे देगा। खैर ये तो कम बजट की चीजें हैं, बाहरी बजट में इंसान को थोड़ी जुस्सुजू रहती है। तो आमतौर पर सेलमैन का इन्फ्लुएंस जो है, सेलमैन का बात करने का तरीका, सेलमैन का हमारे पास कहते हैं लपटना, लपटने का तरीका ग्राहक को, उसके ऊपर जो है ये डिपेंड होता है कि वो कितना अच्छा सेलमैन है। अब देखो ये जो 6 साइकोलॉजिकल हैक्स हैं, हम क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में हैं तो हम आमतौर पर ऑनलाइन के बारे में बात करेंगे। रेसिप्रोसिटी, बराबर। तो पहली चीज आती है रेसिप्रोसिटी, यानी एक्सचेंज। पहली चीज क्या है कि जैसा मैंने इससे पहले भी बार बार कहा कि एक एज ए मार्केटर यू शुड गिव 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 देन आस्क। तो पहली चीज जो है, इन्फ्लुएंस पीपल को करने के लिए आपके अंदर रेसिप्रोसिटी रहना पड़ेगा, पावर ऑफ एक्सचेंज, कुछ देना कुछ लेना। तो जब तक आप अपने कस्टमर को, अपने प्रोस्पेक्ट को नहीं देंगे, वहां आप जो है लोगों पर पावर, इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकते। इसीलिए मैं समीर भाई से कहता हूं कि अपने थोड़े वीडियोस बनाएं, अपने थोड़े लेक्चर्स रिकॉर्ड कराएं, या इनकी फील्ड बड़ी है उसके बारे में लोगों को दें, वो दे रहे नहीं, है ना। तो जो भी बंदा जो फील्ड में है, पहली चीज रेसिप्रोसिटी, गिव एंड टेक। अब हमारे दोस्त के देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 12,000 इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हुए हैं, और वो भी एक हफ्ता 10 दिन में हुए हैं। वो इंग्लिश ट्रेनर है मेरे। अगर आप लोगों ने स्टेटस देखा होगा तो हमारे एक दोस्त के बारे में मैंने परसों स्टेटस रखा था, कल या परसों, इंग्लिश कोर्स उन्होंने शुरू करना है। जी भाई बिल्कुल देखा था। हाँ, तो उन्होंने जो है सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते थे, बोल बोलकर मैं थक जाता था, तो उन्होंने इस्तेमाल किया और जो है रील्स बनाना शुरू किए। तो रील्स जो है वो बंदा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक अलग सलाहियत रखी है कि बिल्कुल अच्छे अंदाज से बात को पेश करता है, मुख्तसरन। तो उन्होंने जो है कॉमन इंग्लिश ग्रामर मिस्टेक्स के ऊपर रील्स बनाई, जो ऐसे चले कि जो है कि उनके 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं थे, फॉलोअर्स, और 12,000 तक अल्हम्दुलिल्लाह वो पहुंच गए एक महीने के अरसे में, है ना। रेगुलर बेसिस पर जो है छोटी छोटी रील आ जा रही थी, और क्योंकि वो अच्छी चीजें थी, पब्लिक को टारगेट करने की थी, आ गए। पहली चीज ये हो गई, दिए दिए दिए। और मैं बोल बोलकर थक गया था, अभी उन्होंने कोर्स लॉन्च किया है ऑनलाइन। तो उन्होंने अपनी प्रोफाइल पर ही इंस्टाग्राम की डालने से 5 लोगों ने उनके कोर्स को ज्वाइन कर लिया। 5 लोगों ने उनके कोर्स को ज्वाइन कर लिया, इसमें उनको ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छी मजे की बात यह कि ऐड से उतना रिस्पॉन्स नहीं आया, ये इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब की पोस्ट से उतना रिस्पॉन्स आ गया, है ना। तो इसमें क्या होगा, उन्होंने दिया 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 दिया, जब जाके मांगे कोर्स मैं लाइव पढ़ाऊंगा, 2 महीने पढ़ाऊंगा, 5,000 का कोर्स है, 2 महीने क्लासेस होंगे आपके, 1 घंटे के सेशंस होंगे, मटेरियल भी दिया जाएगा। तो 5 लोगों, क्योंकि भरोसा था कि फ्री में बंदा इतना दिया है तो लाइव क्लासेस में तो और देगा। तो यह पावर ऑफ रेसिप्रोसिटी। स्केर्सिटी, ये तो मेरे साथ बहुत से मर्तबा हुआ है। मेरी कोई क्लास नहीं होगी जिसमें जो है मैं सेल्स के बारे में बोलूं और मेरा एक पुराना एग्जाम्पल ना कहूं।
मैं एक सॉफ्टवेयर यूज करता हूं, उबर सजेस्ट। ये कीवर्ड रिसर्च का सॉफ्टवेयर है। तो अल्लाह का करना ऐसे हुआ कि मेरे पास जो है एक पार्टी के पास से 16,000 आए थे, 16 या 17,000। और उसके बाद जो है ऐसे ही मैं कीवर्ड रिसर्च के क्या वजह हुआ कि उसकी प्राइसिंग देखने चले गया, और उबर सजेस्ट पर था कि जो है कि 24 आवर्स लेफ्ट, लाइफ टाइम डील है। ये $200 में सॉफ्टवेयर है। $200 कुछ 16,000 के आसपास होते हैं। मेरे पास उस वक्त पैसे रहना और उसके बाद वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल रहना, उसके अलावा दूसरे सॉफ्टवेयर में लाइफ टाइम डील सबसे मजे की बात थी। ठीक है, तो अब मेरे पास वो कैश में थे, मुझे ऑनलाइन करना था। रात के 11 बज रहे थे, घर पर था मैं। तो उसी वक्त जो है मैंने अपने भाई को कॉल किया कि भाई मुझे दे दीजिए, मैं आपको जो है कैश दे दूंगा, या जो भी मैंने उनसे बात की। ठीक है ना। तो मैंने फौरी तौर पर जो है वो सॉफ्टवेयर को खरीद लिया। क्यों खरीदा भाई? मैंने क्यों खरीदा? स्केर्सिटी 24 घंटे ही है, 24 घंटे के बाद खत्म हो जाएगा। अच्छा, मजे की बात क्या है बोलिए, कि वो 24 घंटे का टाइमर लगा हुआ था। मैंने दूसरे दिन दूसरे फोन से जो है या दूसरे ऐप से वो वेबसाइट को विजिट किया तो उसको फिर 24 घंटे आया। बात समझ में आई? मैंने अपने फोन के ब्राउजर से देखा, उनके उस पेज पर गया, 24 आवर्स लेफ्ट टाइमर मेरे फोन में शुरू हो गया। अब मेरे फोन के ब्राउजर से फिर मैंने 1 घंटे के बाद गया तो मुझे 23 आवर्स बता रहा था। मैं सिस्टम ऑन किया, सिस्टम ऑन करके अपने सिस्टम के ब्राउजर से गया 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद, तो फिर मेरे हाथ से 24 का टाइमर शुरू हो गया। यानी जो बंदा अभी पहली मर्तबा उनकी वेबसाइट को विजिट करेगा उनको 24 आवर्स का वो टाइमर मिल रहा था। तो मुझे वहां स्केर्सिटी मिली, और मेरे पास पैसे भी थे, नहीं थे तो फिलहाल मैंने इंतजाम किया और इंतजाम करके वो चीज को खरीद लिया। ऐसा नहीं होता, बहुत सी मर्तबा आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि 2 सीट्स अवेलेबल। अच्छा, दूसरी चीज ना, अहम बात, मेरे डिजिटल मार्केटिंग के बैच 3 और अरबी ग्रामर के कोर्स में भी ये स्केर्सिटी को मैंने इस्तेमाल किया है। 3-4 दाखिले तो उसी की बुनियाद पर मेरे ग्रामर के कोर्स में हुए हैं और मेरे डिजिटल मार्केटिंग के बैच में हुए हैं। मैंने कहा कि चंद ने 1 दिन लेफ्ट है क्लास शुरू होने को, ये भी स्केर्सिटी बता रहा है। फिर उसके बाद मैंने कहा कि चंद दाखिले मौजूद हैं। तो उसके बाद जो निया रहे थे, जो शक शुबे में थे, जिनके पास फिलहाल पैसे नहीं थे, 2-4 दिन के बाद आने वाले थे, उन्होंने मैसेज कर कहा कि भाई हम कोर्स में हिस्सा लेना चाहते हैं लेकिन फिलहाल पैसे नहीं है, या और जो भी डिटेल्स मालूम करनी थी। तो दूसरी चीज है स्केर्सिटी, आप इससे फायदा उठा सकते हैं। आप लोग देखेंगे जून के महीने में हमारे हैदराबाद में जो एडमिशन्स वगैरह चलते हैं, तो बात बड़े स्कूल्स वाले लगाते हैं कि शुरू के 200 एडमिशन को एडमिशन फीस नहीं रहेगी। उनके पास एडमिशन फीस माशाल्लाह तबारकल्ला 20-30 हजार रहती थी 1-2 साल पहले की बात। तो ये स्केर्सिटी होती है। और अमेजोन वगैरह पर भी आप जाओ तो आपको दिखता है नहीं कि ओनली 2 आइटम्स लेफ्ट या 24 आवर्स लेफ्ट, बाद ऑफर्स जो चलते हैं। तो ये क्या बताता है? ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट करता है लोगों के ऊपर कि भाई ये खत्म होने वाला है, अभी ले लेंगे। तो दूसरी चीज क्या आ गई आपकी? स्केर्सिटी आ गई। तीसरी चीज है अथॉरिटी। आपका कितना नाम, आपकी कितना इस चीज में नाम। फरहान बाजराई को डिजिटल मार्केटर के तौर पर कोई नहीं पहचानता। अभी भी फरहान बाजराई को जो पहचानते हैं उसकी अथॉरिटी मदरसे वाले में, मौलवी में, अभी एज ए डिजिटल मार्केटर उतनी नहीं हुई। ठीक है, तो आपकी अथॉरिटी, जैसा मैंने वो ऐप जो उबेर सजेस्ट का कहा खरीदा है, तो नील पटेल जो उसके ब्रांड जिनका ऐप है वो, उनको मैं पहचानता हूं क्या, मिला नहीं, लेकिन 10-12 साल से चाहे वर्डप्रेस पर कोई बात ढूंढो, चाहे डिजिटल मार्केटिंग पर कोई बात ढूंढो, चाहे एसईओ के बारे में कोई बात सुनो, नील पटेल की वेबसाइट मुझे दिखती थी। और मेरे रोल मॉडल्स में से एक बंदा था, क्योंकि एसईओ में वो बड़ा है तो मुझे भी जो है एसईओ का शौक है, तो मैं उनको फॉलो करता था। तो जब उस बंदे का वो ऐप है तो मेरे नजदीक एसईओ में वो ऑथर था और कीवर्ड रिसर्च एसईओ का टॉपिक है, तो मैंने वो ऐप खरीद लिया। तो ऑथोरिटी भी रहनी चाहिए। इसलिए देखो, आपको जो है, मेरे दोस्त ने परसों फोन किया, भाई मुझको 299 में कैनवा लाइफ टाइम डील बता रहा, ले लूं क्या?
मैं बोला कहाँ पर बता रहा? नहीं, फेसबुक पर एक ऐड आया। अच्छा ये बताओ कि कैनवा जो है डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर नहीं है ना, कि आप जो है उसका क्रैक वर्जन ले लें। कैनवा तो वेबसाइट पर चलता है लाइव, जो लोग कैनवा इस्तेमाल करते हैं जानते हैं। तो मैंने कहा कि भाई जब ये लाइव है, ऑनलाइन है, तो उसका क्रैक वर्जन 299 में मिलना मुश्किल है। या तो धोखा हो सकता या चोरी हो सकती, नहीं कोई ईमेल आईडी पर जो है लाइफ टाइम एक्सेस हो। और पहली बात तो कैनवा का लाइफ टाइम कोई प्रोडक्ट है ही नहीं मेरे इल्म में। तो हो सकता है कि मिल जाए, लेकिन वहां पर ऑथोरिटी नहीं थी कैनवा के बारे में, किसी के पास से ऐप मिलने की लाइफ टाइम डील की। इसकी वजह से उसको मैंने कहा नहीं खरीदो भाई, महीने के 500 रुपए दे दो, एक बिरयानी एक मंदी में चले जाते हैं, तो बोलकर मैंने उसको खत्म करा। तो ऑथोरिटी जरूरी है। कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। तो हमारी बात चल रही थी कि कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। आप कमिटेड हो, आप जो बात कह दिए उस पर साबित कदम रहना। कमिटमेंट ना जाए, हर चीज चला जाए, जान चले जाए, कमिटमेंट ना जाए, ठीक है ना। और दूसरी चीज है कंसिस्टेंसी। हम इसको लैक करते हैं कि हमारे पास किसी चीज में कंसिस्टेंसी नहीं होती है। तो आप जो भी चीज में हैं, आप जो भी चीज में अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें आपकी कंसिस्टेंसी होनी जरूरी है। जैसे आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स है, उसमें आप कंसिस्टेंट हो। जैसे आपकी वेबसाइट है, उसमें आप कंसिस्टेंट हो। और अपने क्या नाम है, शाजेब, आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, ठीक है ना। कहीं को पूछो। जी सर, नहीं ये तो है। नहीं, 3 महीने में कितने रूट्स आपने चेंज किए हैं, आप उनको थोड़ा सोच लो। कंसिस्टेंसी इज द की। नहीं, मैं ऐसे ही नहीं, मतलब कि कुछ शर्मिंदा करने उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना। ये चीज़ हमारे अंदर होनी ठीक है। चाहिए कि एक चीज़ को पकड़ कर रहें, आज नहीं कल उसमें सक्सेस मिलेगी। जी सर। ड्रॉप शिपिंग में गए थे आप, और ड्रॉप शिपिंग को किसी वजह से आपने अभी साइड किया है, ख़त्म नहीं किया है, लेकिन साइड कर दिया है। तो आप जी किसी भी फील्ड में रहें, जो भी साथी हैं हमारे, वो कंसिस्टेंट रहें। मेन अपनी नीश को ना छोड़ें, वो नीश को अप्लाई करते रहें। तो कमिटमेंट ज़रूरी है और कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। उसके बाद है सोशल प्रूफ। जैसा मैंने अभी आप लोगों को लिंक भेजी है रिव्यू के लिए, कि अब जब आप अमेज़ॉन पे कोई प्रोडक्ट खरीदने गए, एक प्रोडक्ट जो है उसके बेचने वाले 4-5 हों, अमाउंट भी 4-5 हो, तो आप क्या करते हो? जाकर रिव्यूज़ पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो? रिव्यूज़ पढ़कर ही ख़रीदते हैं लोग। ऑनलाइन जो चीज़ों को ख़रीदा जाता है, उसमें एक पावरफुल साइकोलॉजिकल हैक ये होता है कि रिव्यूज़। मैं गूगल के रिव्यू के बारे में आपको एक एग्जांपल कहूँ कि एक हज एंड उम्रा सर्विस के लिए मैं काम कर रहा था, उनकी वेबसाइट वगैरह। तो उनके, क्योंकि मुझे उनकी वेबसाइट के बारे में, उनके बारे में वो भी करना था, मैं पहचानता था उन लोगों को और मालूम था कि वो सर्विस अच्छी देते हैं, ठीक है। तो मैंने गूगल पर जो है उनकी सर्विस के ऐसे रिव्यू कर दिया कि वन ऑफ द बेस्ट हज एंड उम्रा सर्विसेज इन हैदराबाद। देखो, रिव्यू देते वक्त भी हम कीवर्ड इंपॉर्टेंट ना, हज एंड बेस्ट हज एंड उम्रा सर्विसेज इन हैदराबाद, ये कीवर्ड लोग ढूंढते हैं। तो मैंने वन ऑफ दी लगा दिया, लगा कर रिव्यू लिख दिया बस। तो चंद दिन पहले या चंद हफ्ते पहले मेरे एक शागिर्द ने मुझे फ़ोन किया, फ़ोन करके, हाँ हम गुजरात में थे, वक्त फ़ोन आया कि मौलाना हमको उम्रे को जाना था। तो मैं गूगल पर सर्च कर रहा था, तो फुलां ट्रैवल्स के बारे में आपका ये कमेंट मैंने पढ़ा, तो आप क्या कहते हैं? तो मैं कहा कि भाई मेरी नज़र में तो जो है अच्छा है, सबसे अच्छा है तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अच्छा है, ठीक है। तो आप फिर भी जो है और जगह से थोड़ा तज्जिया कर लें, थोड़ी जानकारी ले लें और उसके बाद चले जाएं। फिर उनके दोस्तों में जो है किसी की फैमिली गई थी, तो उन लोगों ने कहा कि बहुत अच्छी सर्विस है, तो उन्होंने चले। तो सोशल प्रूफ में मेरा जो कमेंट था, मुझे भी नहीं मालूम था कि मेरा कमेंट की उतनी वैल्यू होगी, और मेरे शागिर्द ने ही तहकीक कर कर पूछ लिया। तो सोशल प्रूफ इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपके भी जैसा, अब यहाँ पर हमारी लाइन में शाकिब भाई हैं कि उनकी कंपनी है, तो उसके सोशल प्रूफ रिव्यूज़ आपको लेने चाहिए, या छोटे छोटे वीडियो रिव्यूज़ ले लें। जो लोग आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो ऑनलाइन नहीं आते तो उनके छोटे छोटे वीडियो रिव्यूज़ ले लें और अपने यूट्यूब चैनल, अपने इंस्टाग्राम चैनल पर डालें कि आप हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है।
गूगल रिव्यू अगर ना आए, वीडियो ले। वीडियो ले लें, क्योंकि गांव देहात वाले जो है आपको गूगल पर कहाँ लिखेंगे, और उनमें कोई पढ़ा लिखा बंदा है तो उससे गूगल पर रिव्यू डालें। जिसकन भी सैमसंग का फ़ोन होता हो उसका फ़ोन लेकर आप ही रिव्यू लिख लें, आप बोलें भाई मैं लिखता हूँ, ये इंपॉर्टेंट होगा। नहीं, किसी से फ्रेंडली बातचीत हो गई, पुराना आपका कस्टमर है तो आप उससे ले सकते हैं। और सोशल प्रूफ में वीडियो रिव्यू भी लें कि फ़लाँ जगह के फ़लाँ देहात के इन्हों क्या कहते हैं, देखें। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका कॉम्पिटिटर ये कर रहा है तो आपके लिए तो और ज़रूरी है, अगर नहीं कर रहा है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा फ्यूचर में सक्सेस के लिए। और कौन सी भी चीज़ शुरू करते वक्त देखिए कंसिस्टेंसी रखें, क्योंकि अगर हमारा कॉम्पिटिटर हमारे बाद शुरू किया और शुरू करने के बाद जो है वो बंदा तेज़ी से रिव्यूज ले लिया तो फिर वो आपके आगे बढ़ जाएगा। तो एक बाज़ाब्ता मार्केटिंग प्लान बनाकर जो आपके पुराने कस्टमर्स हैं उनसे एक छोटा छोटा रिव्यू मंगा लें, ऑडियो रिव्यू भी मंगा लें व्हाट्सएप पर, अगर वो भेज दें उसको आप वीडियो बनाकर डाल दें, है ना। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। सोशल प्रूफ, लाइकिंग नहीं, लोगों की क्या लाइकिंग है, क्या पसंद है, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए, जब हमारे फ़ोन का ही एग्जांपल ले लें, जब हम लोग फ़ोन के लिए गए तो हमको 20-25 हज़ार में एक अच्छा खासा, नहीं मौलवी किस्म के 2 बंदे थे गए ख़रीदने के लिए, ठीक है। तो उसने जो है हमको देख लिया और हमारे बजट में वो ब्रांड से हटकर दूसरे ब्रांड का एक अच्छा फ़ोन बताया और बताकर जो है हमारे हिसाब से उसकी तारीफ़ें की, इसलिए हमने वो फ़ोन ख़रीद लिया। तो आपका जो कस्टमर होगा, जो प्रॉस्पेक्ट होगा, उसकी लाइकिंग का ख्याल भी आपको रखना पड़ेगा। उसी वक्त आप आपके प्रोडक्ट को, आपकी सर्विस को अच्छे से बेच सकते हैं। तो समीर भाई, आप अगर फेसबुक ऐड कभी रन करें तो रेसिप्रोसिटी, तो उससे पहले देखो मेरे नहफ का जो कोर्स लोगों ने ख़रीदा है तो मेरा फेसबुक ऐड मैंने रन किया था, और मेरे फेसबुक पेज आमतौर पर उस पर मैं डिजिटल मार्केटिंग के वीडियोस डालता हूँ, ठीक है, उसके बारे में ही लिखता हूँ। लेकिन अब मैंने ऐड किया है तो मेरे जहन में ये बात है कि बंदा मेरी वेबसाइट फेसबुक पेज को विजिट करेगा, तो मैंने क्या कर दिया, 2 वीडियोस के यूट्यूब के लिंक्स वहाँ पर छोटे से कैप्शन के साथ डाल दिए। और उसका असर हुआ मालूम कि एक बंदे ने व्हाट्सएप पर पहले तारीफ़ की, माशाल्लाह आपके वीडियोस, आपके पढ़ाने का तरीक़ा अच्छा है। अगर मैं वो नहीं डालता तो बंदा मेरी वेबसाइट फेसबुक पेज विजिट करता था, उसको कुछ भी नहीं मिलता था। अरे ये क्या पढ़ेगा, ये तो क्या कि डिजिटल मार्केटिंग बोलकर पढ़ा रहा है, ये अरबी ग्रामर क्या पढ़ाएगा। तो बंदे की लाइकिंग के हिसाब से भी आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो रेसिप्रोसिटी रहना है कि आप दें, स्केर्सिटी, ऑथोरिटी, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी, सोशल प्रूफ और लाइकिंग, ये चीज़ों के ऊपर आप अपने नीश में इनको कैसा इंप्लीमेंट करें, आप सोचें, सोचकर इंप्लीमेंट करें, देखें इसका रिजल्ट मिलता है। मुझे तो मिला अल्हम्दुलिल्लाह। वे टू यूज़ दिस टेक्निक्स, ये टेक्निक्स को कहाँ इस्तेमाल करेंगे, फेसबुक ऐड की कॉपी में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। 20% डिस्काउंट, स्केर्सिटी है ना। लैंडिंग पेजेस, आप फेसबुक ऐड वगैरह जब रन करेंगे तो अपनी पब्लिक को जिस पेज पर भेजेंगे वो पेज रहता है लैंडिंग पेज, तो वहाँ पर भी स्केर्सिटी, ये पूरे 6 पॉइंटों का ख्याल रखना है। ईमेल कॉपी, अगर आप अपने बंदों को जो है ईमेल कॉपी आज के हिसाब से व्हाट्सएप मैसेज जो है भेज रहे हैं और उसमें आपके कोर्स, आपकी सर्विस, आपके प्रोडक्ट को डिफाइन कर रहे हैं, तो इन 6 बातों का उसमें ख्याल रखना। सेल्स पेज, लैंडिंग पेज, सेल्स पेज 1 एंड सेम है। वेबिनार्स, जब आप वेबिनार रखेंगे, जैसा मैंने आपको क्लास ली थी, ठीक है ना, हमारा वेबिनार उतना प्रोफेशनल वेबिनार नहीं होता है, नहीं, पढ़ाने वाले भी उतने प्रोफेशनल नहीं है, पढ़ने वाले भी उतने प्रोफेशनल नहीं होते हैं। तो आमतौर पर अगर आपने वेबिनार्स अटेंड किए हों किसी के, तो उनके वेबिनार के आखिर में उनके कोर्स, सर्विस या प्रोडक्ट के बारे में वो कहते हैं, और वो कहते हैं कि अभी जो लोग खरीदेंगे, अभी जो लोग एनरोल होंगे, उनको जो है 15,000 का कोर्स 10,000 में मिल जाएगा, और सिर्फ लिमिटेड एडमिशन्स हैं। और अपने वेबिनार में जो है वो अपने पुराने बच्चों के, स्टूडेंट्स के बारे में या पुराने कस्टमर्स के बारे में बताएंगे, यानी पूरी चीज़ें उसमें वो ला लेंगे, उसके बाद ही उनका वेबिनार सक्सेस होगा। तो ये जगहों पर भी आप वेबिनार भी रखें तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल्स कॉल, जैसा आपने कस्टमर को फ़ोन मिलाया, प्रॉस्पेक्ट को फ़ोन मिलाया, या जो स्टूडेंट बन सकता है उसको फ़ोन मिलाया, तो उसमें आप ये बातों को सामने रखेंगे। सेल्स मीटिंग, सेल्स की मीटिंग हो रही तो जो है अपने स्टाफ को भी जो है उसमें ये बातें बताएंगे। अब एक
कोट है, इफ यू डू नॉट मास्टर द आर्ट ऑफ सेल्स योर बिजनेस विल ऑलवेज स्ट्रगल। अगर सेल का आर्ट आपके पास नहीं है, बेचने का आर्ट, और उसमें महारत नहीं है, तो आपका कारोबार हमेशा स्ट्रगल करेगा, आपका कारोबार हमेशा स्ट्रगल करेगा। तो अब इस आर्ट को महारत करना बोले तो जो बातें आपने पढ़ी हैं, सुनी हैं, उसको प्रैक्टिस करना और उसको रिपीट करना, प्रैक्टिस करना और उसको रिपीट करना। इसके लिए कि एक सेल्स पर्सन जो है कैसे काम करता है, उसके लिए मेरे मेंटर ने एक बात हमको टास्क दी थी, मैं भी वो टास्क आपको देना चाह रहा हूं। उन्होंने कहा, देखो आम दुकानों के जो सेल्समैन होते हैं वो रहते हैं सेल्समैन, लेकिन उतने स्टैंडर्ड नहीं होते। हकीकी सेलमैन वो होता है जो आपको चीज़ बेच दे और आपको मालूम भी ना हो कि वो बेच रहा है। एक मास्टर सेलमैन वो होता है जो आपको प्रोडक्ट या सर्विस बेच दे और आपको पता भी नहीं चले कि वो बेच रहा है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि जो ये बड़े बड़े गाड़ियाँ होते हैं, जैसे ऑडी कार है, मर्सिडीज बेंज है, या जैसा प्रॉपर्टीज़ होते हैं, बड़े बड़े प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जो महंगे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उनके जो सेल्समैन होते हैं ना, वो प्रोफेशनल होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि गूगल करना और टेस्ट ड्राइव है कार के बारे में सर्च करना। तो जैसे ऑडी है, या जो महंगे महंगे करोड़ों के गाड़ियां हैं, या 50-60 लाख के ऊपर के जो गाड़ियां हैं, उनके बारे में आप गूगल करना और वहां पर जाकर अपना पूरा फॉर्म फिलअप कर देना। आपको भी वही करना है। ठीक है, आपकी इनकम भी करोड़ों में बताना, क्योंकि हज़ारों में इनकम बताएंगे नहीं, अभी स्टूडेंट हूँ बोलते वो आपको फ़ोन ही नहीं करेगा। तो उनको बता देना कि अच्छा मैं अमीर ज़्यादा हूँ, बता के जो है वो फॉर्म फिलअप कर देना। उसके बाद वो बंदा कॉल करेगा या बंदी कॉल करेगी, तो उसको आप ऐसे ही प्रोजेक्ट खुद को करना है कि मैं करोड़पति हूँ, तभी जाकर वो आपको वो चीज़ टेस्ट ड्राइव देने पर राज़ी होगा, तभी जाकर वो आपको आपकी प्रॉपर्टी को बेचने पर राज़ी होगा। तो इस तरीके से दोनों जगह पर आप फॉर्म फिलअप करोगे, आपको कॉल आएगा, तो आप वो सेल पर्सन से बात करना कि वो किस अंदाज से आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए उतावला होगा, और आपको मालूम भी नहीं होगा कि वो आपको बेच रहा है। यानी इतनी अच्छी से बात करेगा वो आपसे कि आपको मालूम भी नहीं होगा वो आपको बेच रहा है, और वो चीज़ आपको बेच देगा। तो ये टास्क आप लोग भी करें, ताकि आपको, देखिए मैं फ़ोन पर बहुत लगा होता हूँ, बाज़ लोगों को, जानने पहचानने वालों को परेशानी होती है कि इतना लंबा क्या बात करते हैं। मुझे कोई सेल्स कॉल आता है ना, मैं 15-20 मिनट आराम से उसके ले लेता हूँ। अच्छा ऐसा है, ऐसा, मैं सुनता हूँ उनकी पूरी दुखी दास्तान, वो जो मुझे बेचना चाहते हैं मैं सुनता हूँ, ताकि मैं जब किसी से बात करूँ तो मेरे अंदर भी वो सलाहियत पैदा हो। अब ये है कि हमारे साथ मसला ये है कि थोड़ा वो मौलवी नुमा होने की वजह से हम बात चीज़ों को सामने वाले से पिच करते वक्त हम थोड़ा झिझकते हैं। इंशाल्लाह वो झिझक भी जो है जल्दी ख़त्म हो जाएगी। फिर ये मास्टर सेल्स ब्लूप्रिंट जो डिजिटल दीपक का है, नेचुरल सेल्स, वो फिर से देख लें कि लीड जनरेट करना रहता, फिर ऑडियंस का पार्टीशन करना है, सेगमेंट 1 को अलग मैसेज जाएगा, सेगमेंट 2 को अलग मैसेज जाएगा। अगर आपके पास जिसने फॉर्म फिलअप किया है वो अगर स्टूडेंट है तो समीर भाई एक अलग अंदाज से बात करेंगे, अगर वो कोई बिजनेसमैन है तो समीर भाई एक अलग अंदाज से बात करेंगे, दोनों से बात करने का तरीका अलग होगा। फिर ये चीज़ के ऊपर भी आपको महारत करनी है, आपका करंट स्टेट, आपके कस्टमर का करंट स्टेट, उसका डिज़ायर स्टेट। जैसे शाकिब भाई का वो पशु मनु आहार है, तो लोग क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें उनको क्या परेशानी हो रही है, और वो क्या रिजल्ट, क्या उनकी डिज़ायर है। तो वो डिज़ायर जब मालूम हो गई तो आपको अपने प्रोडक्ट को बीच में लाना है और कहना है कि तुमको फलां प्रोडक्ट से तो ये नहीं होगा, हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे तो तुमको ये भी मिलेगा, उसके साथ ये भी मिलेगा। इसमें जो है हमारे एक शागिर्द हैं, डिजिटल मार्केटिंग के ही हैं, वो थोड़े दिन पहले मुझसे मुलाकात की है। उनका एक सॉफ्टवेयर है अकाउंट्स का, उलमाए किराम के लिए, मदारिस के लिए। ठीक है, तो अब जो है उनके सेलमैन आए थे हमारे पास एक मदरसे पर, और उन्होंने पूरी तफसील से उनके सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, पूरी फजीलतें बताई। तो मेरे जहन में थी उनकी फजीलतें, तो उन्होंने बोले कि मौलाना जो है मदारिस में नहीं बिक रहा है, आप थोड़ा क्या करें, गाइड करें। तो मैं बताया कि देखो मदरसे में सॉफ्टवेयर कई के वास्ते होना है, अकाउंट्स के लिए। ठीक है, मदरसे के जब नाजिम साहब या मोहतमिम साहब के पास आप जाएं
तो आप अगर ABCD से लेकर जाएंगे तो वो 1 घंटा आपको सुनने के लिए नहीं बैठते। तो पहला काम आपके जो भी सेल पर्सन हैं, जब मदारिस के जिम्मेदारों के पास जाएं तो वो उनको बताएं कि आप हमारा ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करोगे तो आपके हिसाब किताब बिल्कुल साफ शफाफ होंगे, और सेकेंडों में जो है आपको पूरा हिसाब किताब मिल जाएगा। और कभी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कहीं पर भी आपको हिसाब पेश करना है गवर्नमेंट को, तो वो टाइम पर जो है बिल्कुल साफ। तो ये लोग नॉर्मली क्या करे, उन्होंने कहा, एक सेकंड, उन्होंने क्या कहा, नहीं आप बच्चे का जो है ID कार्ड बना सकते, आप बच्चे का जो है रोल नंबर से जो है फीस ले सकते, कितनी फी ड्यू है वो मालूम कर सकते, फिर टीचर्स जो है फ़ोन के ज़रिए क्लासरूम में अटेंडेंस ले सकते, ये तमाम चीज़ें बताएं। अब बोलिए कोई मदरसे का जिम्मेदार हो, वो उस्ताद को मदरसे में फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। अब अटेंडेंस के बहाने उसको शक होगा कि उस्ताद जो है अटेंडेंस लेने के लिए फ़ोन इस्तेमाल करेगा, तो थोड़ा व्हाट्सएप देख लिए, थोड़ा फेसबुक देख लिए, क्लास का टाइम ख़राब हो गया। तो मेन रिक्वायरमेंट मदारिस की क्या है कि उनके अकाउंट्स जो है बुकों में होते हैं, उसको सही से जो है एक जगह ऑनलाइन हो जाए। तो उसी के ऊपर जो है टेंशन क्रिएट करने का, उसी को जो है खींचने के बजाय आप गैर ज़रूरी, उनके लिए जो कम ज़रूरी चीज़ें हैं उसके ऊपर फोकस करोगे तो वो 10-15 मिनट के बाद आपसे उगता जाएंगे और आगे जो इंपॉर्टेंट बात है वो नहीं सुनेंगे। तो इसलिए जो रूट कॉज है ना, उसके ऊपर बात करना। तो करंट स्टेट देख लेना कि उनके पास अकाउंट मैनुअल है। डिजायर स्टेट क्या है कि वो उनके पास क्या कहते हैं, मैनुअल का अपोजिट ऑटोमेटिक हो जाए, कि बस हमने फीस वगैरह लिख दिया, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाए, जैसा एक्सेल वगैरह में होता है। तो आपका प्रोडक्ट आप बीच में लाए और बताएं कि जो है देखो ये प्रोडक्ट ही आपकी प्रॉब्लमों का क्या है, सोल्यूशन है, आप इसको इस्तेमाल करें और उसी पर फोकस करेंगे। तो उसके बाद जब ये बात समझ में आएगी, अच्छा भाई ठीक है आपका प्रोडक्ट अच्छा है, और क्या सहूलतें हैं। जब और क्या सहूलतें हैं बोलते, जब आप आपके फजाइल को गिनवा लें, जो सामने वाले के लिए मेन इंपॉर्टेंट फजीलत है वो सबसे पहले बताना जरूरी है। तो प्रोस्पेक्ट की लाइकिंग के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो गेटिंग स्टार्टेड विद सेल्स, तो आपको भी सेल करना है। शाजेब, आपको आपका वो रील्स का पैकेज सेल करना है, ठीक है ना। तो ये तरीके को इस्तेमाल करो, क्या क्या चीज़ें हैं ऐड कॉपी में, सेल्स कॉल में अगर किसी को करना है तो, और आपस में एक दूसरे को जो है चीज़ बेच लो, सेल्स कॉल करो, प्रोफेशनल सेल कॉल करो एक दूसरे को, ठीक है। और इसी तरह जो है अनस हैं, समीर भाई हैं, उनका प्रोजेक्ट है, शाजिब भाई हैं, वो तो मार्केटिंग में माशाल्लाह रहते ही हैं। तो ये चीज़ों को जो है नोट डाउन कर लें। और इसके अलावा सेल्स के ऊपर जो अच्छी अच्छी किताबें हैं, जैसा सेल्स लाइक क्रेजी बोलकर, वो किताबों को अपने मुताले में रखें। और भी बहुत सी किताबें आपको मिल जाएगी, रिव्यूज़ वगैरह पढ़कर मैं भी सजेस्ट कर दूंगा, तो उनको पढ़ें और वो लोग जो ट्रिक्स बता रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करें। किताब ख़रीदना या सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं होता, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको प्रैक्टिस करना, उसको रिपीट करना। एक्सपर्ट वही बंदा होता है, समझे ना। किताब खरीद कर रख लिया, आप एक्सपर्ट नहीं हुए। किताब को एक मरतबा पढ़ लिया, आप एक्सपर्ट नहीं हुए। किताब को एक मरतबा पढ़कर एक खुद उसके ऊपर अमल कर लिया, आप एक्सपर्ट नहीं हुए। एक्सपर्ट कौन होता है? जो बारहा वही काम को करता है। फेसबुक, यूट्यूब पर मेरे सेल्स का वीडियो है पहले से, ठीक है ना। जो मैंने पहले बैच को सेल्स लगाया था है। आप क्या करें, मेरे ये वीडियो को तो, क्लास को तो आपने अटेंड कर लिया ना, वो वीडियो को भी जो है प्लेलिस्ट में है, प्लेलिस्ट में जाकर सुने। आज से 6 महीने सेल्स की वही बातें मैंने बताई हैं, आज भी मैंने वही बातें बताई हैं। दोनों में फ़र्क है। वो टाइम पर फर्स्ट टाइम का था, ये टाइम पर थर्ड टाइम का, सेकंड टाइम का है। तो आप खुद बताना कि सर कुछ फ़र्क आया नहीं आया, आपको खुद समझ में आ जाए। तो आप भी नहीं, अब अगले बैच को जब मैं बताऊंगा तो और मेरे तजुर्बे के हिसाब से जो एग्जाम्पल्स आएंगे वो हिसाब से और अच्छा होगा, है ना। तो प्रैक्टिस इंसान को जो है वो चीज़ पर महारत दिलाती है, ठीक है। यहाँ पर हम हमारे कोर्स का इख्तिताम करते हैं इंशाल्लाह। फिर हमारे 3 अहम टॉपिक्स पर क्लासेस आगे आएंगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।